अमृत भारत एक्सप्रेस 16/2006 में एक चौंकाने वाली घटना ने गंभीर स्वच्छता संबंधी चिंताएं खड़ी कर दी है, जब एक यात्री ने डिस्पोजेबल प्लेटों और खाने के डिब्बों को धोकर दोबारा इस्तेमाल होते देखा। कटनी से सतना जा रहे रवि द्विवेदी ने देखा कि पेंट्री कार के कर्मचारी कूड़ेदानों से इस्तेमाल की हुई प्लेटों और डिब्बों को निकालकर वॉश बेसिन में साफ कर रहे हैं। उन्होंने इस परेशान करने वाली हरकत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जिससे पता चला कि यह काम सिर्फ खर्च बचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों ने दावा किया कि लौटाई गई डिस्पोजेबल प्लेटों को आधी कीमत पर बेचा जा रहा था। जब रवि ने कर्मचारियों से पूछताछ की और गतिविधि रिकॉर्ड कर ली, तो कथित तौर पर उन्हें वीडियो डिलीट करने की धमकी दी गई। उनके दोस्त द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के बाद यह फुटेज वायरल हो गया, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने जांच शुरू की। हैरानी की बात यह है कि बाद में पेंट्री ठेकेदार ने रवि को शिकायत वापस लेने के लिए 25,000 रुपए की पेशकश की, जिसे उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता सुन। दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर त्योहारों की भीड़भाड़ के बीच एक हृदयस्पर्शी पल ने कई लोगों का ध्यान खींचा, जब एक रेलकर्मी ने एक विकलांग यात्री की मदद के लिए अपनी पूरी कोशिश की। भीड़ और भारी सामान के बीच से गुजरते हुए उस कर्मचारी ने सावधानी पूर्वक यात्री को ट्रेन में चढ़ने में मदद की, जिससे उनकी सुरक्षा और आराम सुनिश्चित हुआ। वीडियो में कैद यह दयालुता का कार्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कर्मचारी की करुणा और समर्पण की व्यापक प्रशंसा हुई। कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने इस कदम की सराहना करते हुए उसे रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर व्यस्त यात्रा के मौसम में, सहानुभूति और मानवता के महत्व की याद दिलाई। ऐसे क्षण रेलवे कर्मचारियों के अक्सर अनदेखे प्रयासों को उजागर करते हैं, जो जरूरतमंद यात्रियों की मदद के लिए अपने कर्तव्यों से परे जाकर काम करते हैं। राजद नेता मदन शाह पार्टी कार्यालय के बाहर भावुक हो गए और बिहार चुनाव से पहले नेतृत्व पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 2020 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से रांची बुलाया था और तेली समुदाय का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था और मधुबन निर्वाचन क्षेत्र से टिकट का आश्वासन दिया था। शाह रोते हुए बोले, मैंने 1990 के दशक से पार्टी के लिए काम किया है। मैंने इस पार्टी के लिए अपनी जमीन बेच दी, लेकिन आज उन्होंने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने अपने कपड़े फाड़कर जमीन पर गिर पड़े। तेजस्वी यादव पर अहंकार और पहुंच से बाहर होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि संजय यादव टिकट वितरण में हेराफेरी कर रहे थे और पार्टी ने यह सीट संतोष कुशवाहा को दे दी, जिन्हें उन्होंने भाजपा का एजेंट बताया। उन्होंने पीड़ा में कहा, लालू यादव मेरे गुरु है, लेकिन मैं यहां मरने आया हूं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दिवाली समारोह पर टिप्पणी के साथ एक राजनीतिक विवाद छेड़ दिया है, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत पारंपरिक दियों पर खर्च करने के बजाय वैश्विक क्रिसमस उत्सव से प्रेरणा ले सकता है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए यादव ने सवाल किया, जब दुनिया क्रिसमस के लिए जगमगाती है तो दियों पर खर्च क्यों करे? उन्होंने कहा कि अगर सपा सरकार सत्ता में आती है तो वह अधिक सुंदर रोशनी लाएगी। उनकी टिप्पणियों ने भाजपा की तीखी आलोचना की, जिसने उन पर भारतीय परंपराओं का अनादर करने और सांस्कृतिक विरासत को कम करने का आरोप लगाया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान एक आधुनिक महानगरीय छवि को पेश करने के प्रयास को दर्शाता है, लेकिन पारंपरिक उत्सवों को महत्व देने वाले मतदाताओं को अलग-थलग करने का जोखिम उठाता है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं विभाजित है। समर्थकों ने आधुनिकता पर ध्यान देने की प्रशंसा की। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक चौंकाने वाली घटना तब घटी जब एक यात्री ने 2 समोसे के लिए भुगतान किया, लेकिन विक्रेता ने कथित तौर पर भुगतान में गड़बड़ी के बाद उनकी घड़ी छीन ली। यह परेशान करने वाली घटना यात्रियों की सुरक्षा, विक्रेता की जवाबदेही और व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर सख्त नियमों की आवश्यकता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। यात्री भोजन या सेवाएं खरीदते समय सुरक्षा और निष्पक्षता की अपेक्षा करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं निगरानी और कानून प्रवर्तन में कमियों को उजागर करती है। ऐसी घटनाओं को रोकने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए अधिकारियों को कदम उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दिवाली की सफाई में मदद न करने पर अपनी मां से डांट खाने के बाद एक बच्ची मोबाइल टावर पर चढ़ गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यह घटना कछवा थाना क्षेत्र के डीह गांव की है। स्थानीय लोगों ने बच्ची की इस अजीबोगरीब हरकत को देखा और तुरंत उसके परिवार और पुलिस को सूचित किया। अधिकारी तुरंत पहुंचे, उसे शांत किया और सुरक्षित नीचे उतारा। मिर्जापुर के सदर क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर के अनुसार बच्ची इसलिए निराश थी क्योंकि उसकी मां ने उसे अपने भाई या परिवार के अन्य सदस्यों को घर की सफाई का काम सौंपने के बजाय खुद सफाई करने को कहा था।
पुलिस ने पुष्टि की है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और बच्ची सुरक्षित घर लौट आई है, जिससे यह तनावपूर्ण घटना बिना किसी नुकसान के समाप्त हो गई। डिजिटल न्याय की ओर बढ़ते भारत के कदम के साथ अदालती सुनवाई अब ऑनलाइन हो रही है, लेकिन चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती। एक लाइव वर्चुअल सत्र के दौरान जज सीएच पूरी तरह से भूल गए कि कैमरा चालू है, जिससे दर्शकों को अदालत कक्ष की एक अप्रत्याशित और मजेदार झलक मिली। औपचारिक सुनवाई से लेकर अनियोजित लाइव पलों तक यह घटना दर्शाती है कि तकनीक और परंपराएं हमेशा सहजता से नहीं मिलती, यहां तक कि कानून की गंभीर दुनिया में भी।